ओमज्ञातनिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णशिष्टाय भूतदले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 11। योनो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वासो रीर्चितात् अयुताग्रभुग्य शाकन्न शिष्टम् उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ता ममक्षत शलीले विनिमाग्नश्लल्गा। Translation. During our exile, Durvasa Muni, who eats with his 10,000 disciples, intrigued with our enemies to put us in dangerous trouble. At that time, he, Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us. By his accepting food thus, the assembly of Munis, while bathing in the river, felt sumptuously fed, and all the three worlds were also satisfied. तो अर्जुन और एक लीला बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और एक किस्सा बता रहे हैं जब कृष्ण ने उनकी मदद की। तो हमने पिछले श्लोकों में देखा कि अर्जुन बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में तो कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का जो प्रति अपमान हुआ था उसका बदला कृष्ण ने लिया, पांडव ले पाए। जरासंध को कृष्ण की कृपा से भीम मार पाया। कृष्ण की कृपा से अर्जुन खांडव वन को, अग्नि को जलाने को दे सके और उन्होंने इंद्र को भी परास्त कर दिया। तो ऐसे अलग अलग, और वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने द्रौपदी का हाथ स्वयंवर में पाया कृष्ण की कृपा से। और यहाँ पे बता रहे हैं और एक लीला जहाँ पे कृष्ण उनकी कृपा पांडवों की जिंदगी में दर्शाते हैं। तो बोलते हैं एक बार जब वन में थे पांडव, तो उस समय दुर्वासा मुनि आते हैं, और दुर्वासा मुनि का खासियत है वो अकेले गाते नहीं है, वो अपने शिष्यों के साथ गाते हैं। और उनके सिर्फ 10,000 शिष्य थे, तो अकेले जाते नहीं थे। इमेजिन करो, दुर्वासा मुनि आ गए खाने के लिए, तो कुक लोगों को बहुत मुश्किल गिरता है, 10,000 एक लोगों के लिए प्रसाद बनाना है। और दुर्योधन ने ऐसा सीन की रचना की थी, प्रभुपाद इसका डिटेल वर्णन करते हैं तात्पर्य में, कि दुर्योधन ने दुर्वासा को बोला कि जब सब पांडवों ने खा लिया और द्रौपदी ने खा लिया, क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, तभी आप वहां पे पहुंचिए। और वन में है, वन में कौन सा ग्रोसरी शॉप रहेगा, जियो मार्ट पे ऑर्डर तो नहीं कर सकते वन में, तो कहाँ से सब्जी आएगा, ग्रोसरी आएगा। और दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा जल्दी आता है उनको, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है।
तो इसलिए दुर्योधन चाहते थे कि दुर्वासा, पांडव ऑलरेडी श्रापित हैं वन में 13 साल, वहां पे दुर्वासा मुनि और एक श्राप दे देंगे, सोने पे सुहाग हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा अपने 10,000 शिष्यों के साथ। पर पांडवों ने क्या किया, कृष्ण की प्रार्थना की और कृष्ण आए वहां पे, और कृष्ण ने एक अन्न खाया जो अक्षय पात्र में था, और उससे कृष्ण संतुष्ट हो गए। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो गए। स्नान करने के लिए दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य गए थे, वो लोग भी नदी में संतुष्ट हो गए और वहां से वो लोग चले गए। तो अर्जुन ये इंसिडेंट, ये लीला को याद करते हैं, बताते हैं युधिष्ठिर को कि कृष्ण की कृपा से हम दुर्वासा मुनि के श्राप से बच गए। परिपोट दुर्वासा मुनि, तो प्रभुपाद दुर्वासा मुनि के बारे में लिख रहे हैं, अ पावरफुल मिस्टिक ब्राह्मणा determined to observe the principles of religion with great vows and under strict austerities। तो दुर्वासा मुनि एक योगिक सिद्धि प्राप्त किए हुए ब्राह्मण थे और वो बहुत कठोर तपस्या करते थे, और वो कठोर तपस्या से अलग अलग फल प्राप्त करते थे। His name is associated with many historical events and it appears that the great mystic could be both easily satisfied and easily annoyed like Lord Shiva। तो दुर्वासा मुनि का नाम बहुत बहुत लीलाओं में, बहुत बहुत पुराणों में आता है, और दुर्वासा मुनि का खासियत था गुस्सा भी जल्दी आता है और बहुत जल्दी वो संतुष्ट भी हो जाते हैं शिव जी की तरफ। आशुतोष भी हैं, पर उनको क्रोधित करेगा तो उनका तीसरा अंग भी खुल जाता है। तो दुर्वासा मुनि एक्चुअली शिव जी के एक अंश हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है शिव जी की तरह, पर गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। उनके फ्यूज बहुत कम रहता है, कम फ्यूज में उड़ जाता है फ्यूज। When he was satisfied, he could do tremendous good to the servitor, but if he was dissatisfied, he could bring about greatest calamity। तो संतुष्ट हो गए, तो जिस आदमी पे संतुष्ट हो गए उसका कल्याण हो जाता था, उसकी जिंदगी में चांदी हो जाता था, और वो गुस्सा हो गए किसी पे तो उसके जिंदगी का चला गया, सत्यानाश हो गया उसकी जिंदगी का, पूरा श्राप दे देते थे। कुमारी कुंती at her father's house used to minister all kinds of services to all great brahmanas, and being satisfied with her good reception, Durvasa Muni benedicted her with the power to call any demigod she desired। तो हमने ये देखा कि एक बार दुर्वासा मुनि कुंती के घर में जाते हैं, कुंती के पिता कुंती भोज के घर में, और वहाँ पे कुंती दुर्वासा मुनि की सेवा करती है, और इतना अच्छे से सेवा करती है दुर्वासा मुनि के, दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वर देते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, यह मंत्र जप करने से आप किसी भी देवता को बुला के लेके आ सकते हैं। He was a great devotee of Lord Shiva, and by Lord Shiva's order, he accepted the priesthood of King Shwetaketu because of the king's performance of sacrifice for 100 years। तो शिव जी के भक्त थे, शिव जी के अंश थे, और यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि एक बार उन्होंने शिव जी के आज्ञा पे एक राजा थे श्वेत केतु, उनके पुरोहित बन गए। Sometimes he used to visit the parliamentary assembly of the heavenly kingdom of इंद्रदेव। तो दुर्वासा मुनि की इतना शक्ति था, वो स्वर्ग लोक भी जाते थे, वैकुंठ लोक भी जाते थे, और बहुत बार इंद्र के सभागृह स्वर्ग लोक में पहुंचते थे। He could travel in space by his great mystic powers, and it is understood that he traveled a great distance through space, even up to the Vaikuntha planets beyond the material space। तो वर्णन आता है कि दुर्वासा मुनि, क्योंकि उनके पास सिद्धि था, योगिक सिद्धि, इसलिए वो कहीं पे भी जा सकते थे तीनों जगत में, स्वर्ग लोक पे, नरक लोक में और वैकुंठ में भी वो पहुंच सकते थे। तो अम्बरीश महाराज की कहानी में दुर्वासा मुनि ब्रह्म लोक जाते हैं, शिव लोक जाते हैं और वैकुंठ लोक भी जाते हैं वही शरीर में। He travelled all these long distances within 1 year during his quarrel with King Ambarish, the great devotee and emperor of the world। तो हालांकि दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी हैं, पर अम्बरीश योगी नहीं थे पर भगवान के भक्त थे, पर अम्बरीश के सामने दुर्वासा मुनि भी हार जाते हैं। तो वर्णन आता है कि जब सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा था, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश के प्रति अपराध किया था, तो वो तीनों जगत भ्रमण करते करते इंद्रलोक,
स्वर्ग, शिवलोक, कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, जाके वापस अम्बरीश तक 1 साल में वापस आते हैं। 1 साल का तीर्थ यात्रा अलग अलग जगह पे। He had about 10,000 disciples, and wherever he visited and became a guest of the great Kshatriya kings, he used to be accompanied by a number of followers. तो दुर्वासा के 10,000 शिष्य थे, और जहां पे भी जाते थे अपने सब शिष्यों को लेके जाते थे, सबको ट्रेनिंग देने के लिए, और बिना आमंत्रण किधर भी पहुंचते थे। और सब राजाओं को, दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट करना है, और दुर्वासा मुनि के साथ साथ 10,000 शिष्यों को भी संतुष्ट करना है। Once he visited the house of Duryodhan, the enemy cousin of Maharaj Yudhishthir. तो ये कहानी है कि एक बार प्रभुपाद बहुत डिटेल में, विवरण में ये कहानी बताते हैं। तो एक बार वो दुर्योधन के घर जाते हैं, जो महाराज युधिष्ठिर के भाई है। दुर्योधन was intelligent enough to satisfy the Brahmana by all means, and the great rishi wanted to give some benediction to Duryodhan. तो दुर्योधन को पता था दुर्वासा को संतुष्ट कर लूंगा तो मेरे लिए वर देंगे। तो दुर्योधन ने बहुत ध्यान से, प्रेम से सेवा किया एक्सटर्नली, पर अंदर उसके कपट का भावना था। तो इसलिए दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और दुर्योधन को बोले, मांगो जो चाहिए मांगो। दुर्योधन knew his mystic powers, and he knew also that the mystic Brahman, if dissatisfied, could cause some havoc, and thus he designed to engage the Brahmana to show his wrath upon his enemy cousins the Pandavas. तो दुर्योधन अपने लिए कुछ नहीं चाहता था, उसका एक ही इच्छा था, पांडवों को और कष्ट पहुंचाओ। तो देखो ये ईर्ष्यालु लोग हैं। दुर्वासा मुनि संतुष्ट हो गए, अपने लिए वर मांग सकता है, पर दुर्योधन अपने लिए वर नहीं मांगता। उसका आनंद कहाँ आता है? जब पांडव और तड़पेंगे, दुर्योधन का आनंद आता है। इसको बोलते हैं ईर्ष्या, जलन। दूसरा का जब हानि पहुंचता है, व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो दुर्योधन क्या मांगते हैं दुर्वासा से? दुर्योधन प्लान करते हैं ऐसा कि दुर्वासा पहुंचना चाहिए पांडवों के घर में, और दुर्वासा गुस्सा आना चाहिए और पांडवों को श्राप देना चाहिए। When the rishi wanted to award some benediction, the later wished that he should visit the house of Maharaj Yudhishthir, who was the eldest and chief among all cousins. तो दुर्योधन बोलते हैं, मेरा एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे कृपा बरसाया है, मेरे घर में प्रसाद के लिए आके आप युधिष्ठिर के घर में भी जाइए, क्योंकि मेरे भाई है, उनको भी आपकी कृपा मिलनी चाहिए, वहां पे जाइए। बट हिज रिक्वेस्ट, बाय हिज रिक्वेस्ट ही वुड टेल हिम to go to him after he had finished his meals with Queen द्रौपदी। तो दुर्योधन बोलते हैं, एक ध्यान रखिए, अब युधिष्ठिर के घर में जाइए प्रसाद के लिए, पर कब? जब पांडवों ने खा लिया, जब उनका भोजन हो गया है और द्रौपदी का भोजन हो गया है, उस समय आप वहां पे पहुंचिए। दुर्योधन knew that after Draupadi's dinner, it would be impossible for Maharaj Yudhishthir to receive such a large number of Brahmin guests, and thus the rishi would be annoyed and would create some trouble for his cousin Maharaj Yudhishthir. तो क्योंकि दुर्योधन को पता था कि पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था, और जिस दिन द्रौपदी ने खा लिया, उस दिन के लिए अक्षय पात्र और कुछ देता नहीं था। तो दुर्योधन ने ऐसा प्लान किया कि दुर्वासा मुनि को बोला कि जब युधिष्ठिर और द्रौपदी ने खा लिया तब वहां पे पहुंचे। That was the plan of Duryodhan. Durvasa Muni agreed to this proposal, and he approached the king in exile according to the plan of Duryodhan, after the king and Draupadi had finished their meals. देखो दुर्योधन कितना बुद्धिमान था, बहुत चालाक आदमी था। तो उसने ऐसा प्लानिंग किया, हिस्ट्री सब पता था कब पहुंचना चाहिए दुर्वासा मुनि को, और दुर्वासा मुनि उसी समय पहुंच गए पांडवों के घर में। On his arrival at the door of Maharaj Yudhishthir, he was at once well received, and the king requested him to finish his noontime religious rites at the river, for by that time the food stuff would be prepared. तो जब दुर्वासा मुनि आए अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के कुटिया में, तो युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हो गए कि ब्राह्मण आ गए, और वो भी एक नहीं 10,000 ब्राह्मण लेके आए दुर्वासा मुनि। उनको बोलते हैं आप थोड़ा स्नान करके आइए नदी में, तब तक हम आपका भोजन तैयार करते हैं। Durvasa Muni, along with his large number of disciples, went to take a bath in the river, and Maharaj Yudhishthir was in great anxiety about the guests. तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य नदी पे गए स्नान करने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज को एंजाइटी आ गया, स्ट्रेस आ गया, अभी क्या करें, इतने लोगों को कैसे खिलाएं। As long as Draupadi had not taken her meals,
food could be served to any number of guests. But the rishi, by the plan of Duryodhan, reached there after Draupadi had finished her meals. तो द्रौपदी के पास ये अक्षय पात्र था जिससे वो कितने सारे लोगों को खिला सकती थी, पर जब द्रौपदी खा लेती है उस दिन के लिए कुछ मिलता नहीं था. When the devotees are put in difficulty, they have an opportunity to recollect the Lord with rapt attention. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं. तो जब भी भक्त मुश्किल में आते हैं, ये बहुत अच्छा स्थिति है, बहुत अच्छा परिस्थिति है जिसमें भक्त भगवान को बहुत ध्यान से पुकार सके. तो इसलिए जब भी भक्तों के जिंदगी में मुश्किल आते हैं, भक्तों के लिए बहुत बड़ा एक बेनेडिक्शन है, अपॉर्चुनिटी है, जिससे वो भगवान का शरण और ले सके. और पांडवों की यही खासियत था, उनके जिंदगी के हर एक मोड़ पे वो कृष्ण का आश्रय लेते थे. तो यहाँ पे देखिए अर्जुन हर एक इंसिडेंट याद करते हैं और बोलते हैं हर एक इंसिडेंट में हमने कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने आके हमको बचाया. सो द्रौपदी वॉज थिंकिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दैट डेंजरस पोजिशन, एंड द ऑल परवेडिंग लॉर्ड could at once know the dangerous position of his devotees. तो द्रौपदी कृष्ण को पुकारने लगी. इनको पता था कि सिर्फ कृष्ण बचा सकते हैं, और कृष्ण को पता था कि द्रौपदी और मेरे पांडव मुश्किल में हैं. तो पांडव और द्रौपदी कृष्ण को याद कर रहे हैं और कृष्ण पांडवों और द्रौपदी को याद कर रहे हैं. He therefore came there on the scene and asked Draupadi to give whatever food she might have in her stock. तो कृष्ण तुरंत आगे द्रौपदी को बुलाते और कृष्ण द्रौपदी को बोलते हैं मुझे भी भूख लग रहा है, जो भी है मुझे दे दो. On her being so requested by the Lord, Draupadi was sorrowful because the Supreme Lord asked her for some food and she was unable to supply it at that time. तो द्रौपदी और दुखी हो जाती है. पहले से दुखी है, ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, अभी ब्राह्मण के देवताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे कृष्ण को, और दुखी हो जाती है द्रौपदी. She said to the Lord that the mysterious dish which she had received from the sun god could supply any amount of food if she herself had not eaten. But on that day she had already taken her meals and thus they were in danger. तो द्रौपदी बोलती है भगवान को, अरे मैं दुर्वासा मुनि को भी खिला नहीं सकती, आपको भी खिला नहीं सकती, क्योंकि अक्षय पात्र जो मुझे सूर्य भगवान ने दिया था वो अक्षय पात्र है, बहुत सारा अन्न निकलता है, पर क्योंकि मैंने खा लिया है और अन्न नहीं निकलेगा. तो इसलिए द्रौपदी रोने लगी कृष्ण के सामने. By expressing her difficulty, she began to cry before the Lord as only a woman could do in such a position. तो द्रौपदी रोने लगती है कृष्ण के सामने, कि मेरा अभी परिस्थिति है, मैं दुर्वासा मुनि और ब्राह्मणों को भी संतुष्ट नहीं कर सकती और आपको भी संतुष्ट नहीं कर सकती. The Lord however asked Draupadi to bring up the cooking pots to see if there were any particle of foodstuff left. And on Draupadi's doing so, the Lord found some particle of vegetables sticking to the pot. तो कृष्ण बोलते हैं सब बर्तन लेके आओ, मैं थोड़ा इंस्पेक्ट करता हूँ कुछ बचा है कि नहीं. तो कृष्ण सब देखते हैं और एक बर्तन में एक छोटा सा सब्जी का टुकड़ा बचा था, रेमनेंट, एक ही चीज बचा था. तो कृष्ण वो चीज को लेते हैं. The Lord at once picked it up and ate it. After doing so, the Lord asked Draupadi to call for the guests, the company of Durvasa. तो कृष्ण वो सब्जी के टुकड़े को लेते हैं. कहीं पे वर्णन आता है वो अंड का टुकड़ा था, तुलसी पत्ता था, जो भी था कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं. और कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को बोलते हैं अभी बुला लो दुर्वासा मुनि को. घर में कुछ नहीं बना है, फिर भी कृष्ण बोलते हैं अभी बुला लो. पांडव वगैरह पूरा विश्वास था कृष्ण पे, कृष्ण संभाल लेंगे. भीमा was sent to call them to the river. तो कृष्ण बोले भीम को भेजो, और वो भी गदा लेके भेजो भीम को. तो भीम गए. So Bhima said, why are you delaying, sirs? Come on, the food is ready for you. प्रभुपाद बोल रहे हैं, भीम बोलते हैं आप सब लोग आ जाओ, आप लोग इतना समय क्यों ले रहे हैं स्नान के लिए, तैयार है, बहुत सारा खाना बनाया हमने, अब सब लोग आ जाओ. But the Brahmanas, because of the Lord Krishna accepting a little particle of food, felt sumptuously fed while they were in the water. ब्राह्मण क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो गए, ये लोग ब्राह्मण लोग भी संतुष्ट हो गए. उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत खा लिया हमने, पानी में है, अब तक कुछ खाया ही नहीं, फिर भी उनका पेट भरा है. They thought that
Since Maharaj Yudhishthira must have prepared many valuable dishes for them, and since they were not hungry and could not eat, the king would feel very sorry. So it was better not to go there. तो ब्राह्मणों को लगा कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारा अन्न बनाया होगा, तो हम वहाँ जाएंगे और कुछ खाएंगे नहीं तो उनको बुरा लगेगा, इससे अच्छा है उधर जाओ ही मत. Thus they decided to go away. तो उनको लगा इधर से ही भाग जाते हैं, वापस यू टर्न वापस लेके निकल जाते हैं. तो सब लोग निकल गए. This incident proves that the Lord is the greatest mystic and therefore he is known as Yogeshwara. दुर्वासा मुनि भी योगी थे, सिद्धि था उनके पास, पर उनको पता नहीं उनके जो पिता है, सब योगियों के जो ईश्वर है कौन है, कृष्ण है. इसलिए कृष्ण का नाम है योगेश्वर, द ग्रेटेस्ट मिस्टिक. दुर्वासा मुनि रहेंगे योगी, पर उनसे उनका जो योगिक सिद्धि है वो सब कहाँ से आता है, कृष्ण से ही आ रहा है. Another instruction is that every householder must offer food to the Lord, and the result will be that everyone, even a company of guests numbering 10,000, will be satisfied because of the Lord being satisfied. तो पहला लेसन है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो बाकी सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, खासकर गृहस्थों का धर्म है कि जो खाना बना के पहले कृष्ण को अर्पण करना चाहिए. ये करने से जितने भी गेस्ट आएंगे, अतिथि आएंगे, सबको हम संतुष्ट कर सकते हैं. तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था. इस्कॉन के पास तो ज़्यादा बैंक बैलेंस होता नहीं है, पैसा नहीं होता. प्रभुपाद का इच्छा था कोई भूखा नहीं जाना चाहिए. प्रभुपाद ने जब मायापुर मंदिर बनाया, प्रभुपाद बोले यहाँ से 10 किलोमीटर कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, अन्न बांटो, क्योंकि आप कृष्ण प्रसाद जितना बांटेंगे कृष्ण और देंगे. तो इस्कॉन अब तक इतने 50 सालों में करोड़ों करोड़ों अन्नदान कर चुका है. कहाँ से आता है, कृष्ण देते हैं. तो हमारे पास कंटिन्यूअस अक्षय पात्र है, कृष्ण की कृपा. तो ये बाहर के लोग समझ नहीं सकते. कृष्ण की जो योगिक सिद्धि है, कृष्ण का जो मिस्टिक पावर है, बाहर के लोग समझ नहीं सकते. अपने बुद्धि से ये समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे इतना संभव होता है आप लोगों को करने के लिए. क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो भगवान हम सबको बहुत शक्ति देंगे लोगों को संतुष्ट करने के लिए. दैट इज द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो ये भक्ति का मार्ग है. तो इसके लिए विश्वास चाहिए कि अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कृष्ण हमको बहुत कुछ चीज देंगे और हमारे जितने भी मुश्किल है वो सबसे हमको पार कराएंगे. तो अर्जुन ये लीलाओं को स्मरण करते हैं और युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से दुर्वासा मुनि के श्राप से हम मुक्त हो गए. टेक्स्ट 12. यत्तेजसात भगवान युधिशूलपाणिर् विस्मापिता सग्रिजोस्त्रतम आदम निजम में अन्येपि चाहम अनुमैव कलेवरना प्राप्तो महेंद्र भवने महत् आसनार्दम. Translation. It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God Lord Shiva and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition I was able to reach the heavenly planets in this present body, and I was allowed a half elevated seat. तो अर्जुन बाकी लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं जहाँ पे कृष्ण उनकी मदद करते हैं और जहाँ पे कृष्ण की कृपा उनकी जिंदगी में दिखता है. तो बोलते हैं कि भगवान की कृपा से यत् तेजसा भगवान की तेज के वजह से मैं एक बार शिव जी को भी परास्त कर देता हूँ. शिव जी को परास्त करना इतना आसान नहीं है, पर शिव जी को भी विमोहित कर देता हूँ और शिव जी और उनके पत्नी पार्वती दोनों प्रसन्न होकर मुझे उनके स्वयं के अस्त्र देते हैं, पशुपात अस्त्र.
और बोलते हैं कि शिव जी को ही नहीं, मैं यही स्वयं यही शरीर में स्वर्गलोक तक पहुंच गया, इंद्र को भी मैंने प्रसन्न कर लिया और मुझे स्वर्गलोक में यही शरीर में अर्ध आसन, हाफ एलिवेटेड सीट, स्वर्गलोक में मेरा सम्मान हो गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? कृष्ण के कृपा की वजह से। परपोर्ट, बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण, ऑल द डेमिगॉड्स इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा वर प्लीज्ड विद अर्जुन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बहुत बार लोगों को लगता है अरे इस्कॉन वाले कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बाकी देवताओं की आप पूजा नहीं करते हैं क्या? यहाँ पे अर्जुन सिखा रहे हैं हमको, हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जैसे लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं, उसके अलावा शिवजी, इंद्र, चंद्र सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? अलग अर्जुन ने अलग से उनकी पूजा नहीं की, कृष्ण की भक्ति की उन्होंने, ऑटोमेटिकली सब लोग संतुष्ट हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है हमारे लिए। हालांकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, रावण इत्यादि शिवजी की पूजा करते हैं, शिवजी के भक्त हैं, पर शिवजी उनसे संतुष्ट नहीं होते, बाहरी रूप से दिखाते हैं वो संतुष्ट हुए, पर शिवजी किससे संतुष्ट होते हैं? जो भगवान के भक्त हैं उनसे ही संतुष्ट होते हैं। The idea is that one who is favored by Lord Shiva or any other demigod may not necessarily be favored by the Supreme Lord Shri Krishna. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि कोई कृष्ण को प्रसन्न करेगा, बाकी सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं उन पे, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि, पर कोई बाकी देवताओं को प्रसन्न करेगा, कृष्ण संतुष्ट हो गए इसका गारंटी नहीं है। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करो। रावण was certainly a great devotee of Lord Shiva, but he could not be saved from the wrath of the supreme personality of Godhead, Lord Ramchandra. तो एग्जाम्पल क्या है, प्रूफ क्या है कि रावण शिवजी का भक्त था, पर भगवान राम के गुस्से से मुक्त नहीं हो पाया रावण, और भगवान राम ने रावण को मार दिया। एंड देयर आर मेनी इंस्टेंसेस लाइक दैट इन द हिस्ट्रीज ऑफ द पुराणास। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पुराणों में कि जो शिवजी के भक्त हैं पर भगवान के हाथों से बच नहीं पाए। बट हियर इज एन इंस्टेंस वेयर वी कैन सी दैट लॉर्ड शिवा बिकेम प्लीज्ड इवन इन द फाइट विद अर्जुना। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि शिवजी प्रसन्न हो गए अर्जुन पे, और अर्जुन क्या कर रहा था? शिवजी के साथ झगड़ा कर रहा था और शिवजी को हरा दिया। फिर भी शिवजी अर्जुन पे प्रसन्न हो गए क्योंकि अर्जुन शिवजी कृष्ण का भक्त था। The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods, but the devotees of the demigods sometimes foolishly think that the Supreme Person of Godhead is no greater than the demigods. तो प्रभा बता रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं उनको बाकी देवताओं के प्रति सम्मान भी देना आता है, पर बाकी जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं बहुत बार भगवान के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाकी देवता और भगवान एक ही स्तर पे हैं। By such a conception, one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravan and others. इसलिए रावण क्या कर रहा था? शिवजी की पूजा कर रहा था, पर वो विष्णु भगवान राम की निंदा कर रहा था। तो ये करने से कुछ नहीं होगा, कल्याण नहीं होता उसका। तो अगर कल्याण चाहिए किसी को, विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बाकी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। The instances described by Arjuna during his friendly dealings with Lord Krishna are instructive for all who may be convinced by the lessons that one can achieve all favor simply by pleasing the Supreme Lord Shri Krishna, whereas the devotees or worshippers of demigods may achieve only partial benefits which are also perishable, just as the demigods themselves are. तो ये लीला से हमको समझ में आता है कि अगर अर्जुन यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के भक्त बनेंगे, कृष्ण के दोस्त बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बाकी देवी देवता ऑटोमेटिकली हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर हम अलग सा देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो देवता हम पे प्रसन्न भी होंगे और हमको वर भी देंगे, तो क्या होगा? वो वर शाश्वत नहीं है, क्योंकि देवी देवता भी शाश्वत नहीं है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करो,
कृष्ण को संतुष्ट करने से शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र हर कोई प्रसन्न होता है। अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, झाड़ के जड़ पे पानी देने से ऑटोमेटिकली झाड़ के हर एक अंग संतुष्ट हो जाता है। तो जो देवी देवता है भगवान के अंश हैं, इसलिए कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, मूल पे पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक जो पत्ता है, फल है, टहनी है, हर किसी को पानी मिलेगा। तो इसका और एक पैराग्राफ बाकी है तात्पर्य का, वो हम कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।